भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकतंत्र में मतदान के अधिकार को महत्वपूर्ण बताते हुए शुक्रवार को कहा कि गलत बटन दबाने से माफिया राज आता है, लेकिन सही बटन दबाने से मेडिकल कॉलेज बनता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ITI मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने उत्तर प्रदेश में हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास की सराहना की। उन्होंने प्रदेश के विकास को हीरा करार दिया। नड्डा ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा, जिस सांसद को आपने यहां से चुना है उसका यहां के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा उनका एकमात्र काम यह पता लगाना है कि भैया को जेल से कैसे निकाला जाए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान जब हम पैसा भेजते थे तो वह कहीं और चला जाता था, क्योंकि राज्य सरकार के कटोरे में छेद हो जाता था। उस पैसे से जमीन पर कोई काम नहीं होता था। उन्होंने आरोप लगाया कि अपहरण, गुंडागर्दी, जमीन हड़पना और माफिया राज उस समय आम बात थी। नड्डा ने कहा कि भाजपा ने आम आदमी को राहत दी है। उन्होंने कहा, आज मैं कहता हूं कि विकास का मतलब HRIA है। हाईवे के लिए H, इंटरनेट के लिए I, रेलवे के लिए R और एयरवेज के लिए A। नड्डा ने कहा, उत्तर प्रदेश अब गंगा नदी द्वारा पूर्वी बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। भाजपा प्रमुख ने इससे पहले पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। नड्डा ने भाजपा सरकार के उत्तर प्रदेश में विकास की गति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आज मैं जब काशी आ रहा था मैंने देखा कि गाजीपुर बहुत बदल गया है। पहले काशी से गाजीपुर पहुंचने में घंटों लगते थे, आज सिर्फ 1.5 घंटा लगता है। उन्होंने कहा कि यह संभव हो पाया क्योंकि राज्य के लोगों ने अपने वोट की शक्ति का सही इस्तेमाल किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी सरकार में भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि 2014 में 92% मोबाइल बाहर से आते थे और आज 97% मोबाइल फोन भारत में बन रहे हैं। नड्डा ने कहा कि भारत आज स्टील का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। भारत दुनिया को सबसे सस्ती दवा दे रहा है। देश दुनिया का डिस्पेंसरी बन गया है। हम रसायनों के मामले में सबसे आगे हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग में देश जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। नड्डा ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री ने एक टास्क फोर्स का गठन किया और केवल 8 महीनों में देश को 2 टीके मिले। उन्होंने कहा, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जहां भारत में इस समय टीकाकरण की दर 100% है, वहीं अमेरिका में यह केवल 74% है।